हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप में से काफ़ी लोगों ने नच बलिए शो देखा होगा। उसमें नच बलिए सीज़न 7 में मृणाल ठाकुर आई थी अपने बॉयफ्रेंड के साथ। उनका बॉयफ्रेंड का नाम था शरद त्रिपाठी। एंड आज के डेट में आपको मृणाल के बॉयफ्रेंड के बारे में ज़्यादा बातें पता नहीं चलेंगी, क्योंकि मृणाल की पीआर टीम ने पूरी तरीके से इन चीज़ों को हटा दिया है सोशल मीडिया से। इनका ऑलमोस्ट बहुत कम आर्टिकल हमको देखने को मिलता है, वरना सारे आर्टिकल्स डिलीट हो चुके हैं। और ऑल्सो क्योंकि अब मृणाल ठाकुर का फिल्मी करियर काफ़ी अच्छा चल रहा है और उनको काफ़ी सारी अच्छी इस मूवी में रोल ऑफर हो रहा है, तो उनकी पीआर टीम ने एक नया गेम खेलना स्टार्ट कर दिया। एंड इस वजह से मृणाल को काफ़ी बार कॉल आउट करने की कोशिश की गई है, लेकिन ये इतने बड़े लेवल पे नहीं हुआ है, क्योंकि मृणाल अभी तक ए लिस्टर नहीं है। सो एवरीवन नोज मृणाल ने अपनी एक्टिंग करियर टीवी से स्टार्ट किया था। इन्होंने एक शो किया था 2012 में, मुझसे कुछ कहती है ये खामोशी। इसके बाद यह कुमकुम भाग्य में देखने को मिली थी, जहाँ यह काफ़ी फेमस हुई थी। तो 2 साल तक कुमकुम भाग्य में इन्होंने काम किया और उसके बाद इनको फ़िल्मों से ऑफ़र आना स्टार्ट हो गया। इसके बाद मृणाल ने एक मूवी की थी लव सोनिए, जहाँ पे उन्होंने अपनी एक्टिंग डेब्यू किया था। और फिर अगले ही साल 2019 में इनको ना लीडिंग रोल मिल जाता है सुपर 30। तो यहाँ से बेसिकली उनका करियर स्टार्ट होता है और सीतारमन वाली मूवी से बहुत ज़्यादा मृणाल फेमस हो जाती है। एंड तब से बहुत अच्छी-अच्छी मूवीज़ का वो पार्ट रही है। लेकिन जिस टाइम मृणाल कुमकुम भाग्य वाला शो कर रही थी, उसी बीच में उन्होंने नच बलिए 7 में पार्टिसिपेट किया था और वहाँ पर यह अपने पार्टनर बॉयफ्रेंड शरद त्रिपाठी के साथ आई थी। नाउ हमको इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं पता चलता है, लेकिन मृणाल शरद के साथ बहुत सालों से रिलेशनशिप में थी। एंड इस पूरे शो में ना यह दोनों अपने पेरेंट्स को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं अपनी शादी के लिए। तो मृणाल एक्चुअल में शादी करना चाहती थी शरद से उस टाइम पे। ऑलमोस्ट हर एपिसोड में कुछ ना कुछ देखने को मिलता था। हर एपिसोड में यह रोते रहते थे। पूरे नच बलिए टीम भी इनके पेरेंट्स को इनपैक्ट कन्विंस करने की कोशिश करते हैं दैट इन दोनों की शादी करवा दी जाए। तो बेसिकली अगर उस समय इनका पेरेंट्स मान जाते, मृणाल आज के डेट पे शादीशुदा होती। मृणाल से काफ़ी बार उनके एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में पूछा गया, तो मेन प्रॉब्लम जिसकी वजह से इनके पेरेंट्स इनकी शादी नहीं करवाना चाह रहे थे, वो था डिफरेंट कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। शरद त्रिपाठी खुद एक राइटर थे, उस समय अपने करियर में अच्छा कर रहे थे। एंड मृणाल एक एक्ट्रेस थी, लेकिन उनको इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं था। तब प्रॉब्लम वाज दैट वो डिफरेंट कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। शरद के पेरेंट्स नहीं चाहते थे दैट वह किसी और कम्युनिटी की लड़की से शादी करे, और यह भी कहना था अगर इन दोनों की कुंडली मैच हो जाती है तो वह शादी के लिए मना नहीं करेंगे, लेकिन वह यह भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा अगर शरद मृणाल से शादी करता है। एंड मृणाल के फादर जो थे, उनका क्लियर स्टैंड था, उनकी बेटी को अपने करियर पे ध्यान देना चाहिए, ना कि मैरिज के बारे में सोचना चाहिए। एंड मृणाल की मदर रोते-रोते ये भी कहती है दैट मृणाल को ना उसी लड़के से शादी करना चाहिए जो उसके पेरेंट्स उसके लिए चूज़ करेंगे उसके लिए। इतना ही नहीं, नच बलिए वालों ने पोल भी करवाया था, जहाँ पर ऑडियंस को जवाब देना था, क्या आप मृणाल और शरद को एक कपल के तौर पे देखना चाहते हो या नहीं? एंड मोस्ट ऑफ द ऑडियंस ने हाँ कहा था। तो इतना सब कुछ करने के बाद भी ना इन दोनों के पेरेंट्स नहीं मानते हैं। बेटे की पसंद ज़रूरी है, मगर यह है कि अपने कल्चर दूसरा ना हो। एंड जैसे ही ये शो खत्म हो जाता है, एलिमिनेशन हो जाता है, तो इनका ब्रेकअप हो जाता है। नाउ ऐसा बोला जाता है कि जैसे एलिमिनेशन हुआ था उसके बाद इनका ब्रेकअप हो गया था, बट यहाँ पर यह चीज़ भी कंफर्म नहीं है, क्योंकि धीरे-धीरे मृणाल अपने करियर में अच्छा कर रही थी एंड शरद पूरी तरीके से उनके लाइफ से गायब हो गए थे। एंड एज़ यू कैन सी, मृणाल अपनी शरद के बारे में भी कोई बात नहीं करती है। मृणाल ने यहाँ पे पूरी कोशिश की है उनके पास्ट के बारे में ज़्यादा पता ना चल पाए। एंड अगर आप मृणाल के रिलेशनशिप के बारे में भी सर्च करेंगे, तो वहाँ पर हमको एक नाम देखने को मिलेगा, जो है सुमंत का। यह सीतारमन वाली मूवी थी जिनमें इसने नेगेटिव रोल किया था। एंड सुमंत एक्चुअल में एक डाइवोर्सी है। मृणाल का नाम सुमंत के साथ जोड़ा गया था, तो यह भी एक यार स्ट्रेटजी थी मृणाल की साइड से। एंड सुमंत ने यहाँ पे आगे आके क्लियरली बोला था दैट उनका मृणाल के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है। मृणाल कुणाल और वह केवल एक अच्छे फ्रेंड है। एक फ़ोटो इनकी सर्कुलेट हो गई थी, जिनको लेके स्पेकुलेशन लगाया जा रहा था दैट मृणाल और सुमंत रिलेशनशिप में है। ऑल्सो मृणाल की पीआर टीम बहुत ही अच्छे से मृणाल को प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रही है। जैसे कि कोई भी मूवी ऑडिशन देने के लिए मृणाल अगर जाती है, तो वहाँ पर ना कुछ आर्टिकल्स ऐसे लिखे जाते हैं जिसमें स्पेकुलेशन लगाया जाता है मृणाल को कास्ट किया जा रहा है। इवन थॉट कन्फर्मेशन नहीं हुआ है।
एंड बहुत सारी डिफरेंट एक्ट्रेस ने सेम रोल के लिए ऑडिशन दिया है। ऐसे बहुत बार किया गया है। जब प्रभास की एक अपकमिंग मूवी है फौजी, तो इस मूवी में फीमेल लीड के लिए ना मृणाल ठाकुर ने भी ऑडिशन दिया था। इसमें लीड एक्ट्रेस है ईमानवी। एंड सोर्सेस के अकॉर्डिंग उस टाइम पे मृणाल की टीम ने सोशल मीडिया पेज को पैसे दिए थे और एक ऐसा नैरेटिव बनाने की कोशिश की थी जिसकी वजह से ईमानवी को फिल्म से हटा दिया जाए और किसी और एक्ट्रेस को कास्ट कर लिया जाए इस रोल के लिए। इस तरीके से अल्लू अर्जुन की एक मूवी बन रही है जिसमें अल्लू अर्जुन को डबल रोल है। एंड वहाँ पर भी मृणाल लुक टेस्ट देने के लिए गई थी, लेकिन कोई कंफर्मेशन नहीं आया था। स्टिल मृणाल की टीम ने पहले ही आर्टिकल रिलीज कर दिया था जिसमें उनका कास्टिंग के बारे में बात हुई है। एंड इस आर्टिकल में आप देख सकते हो जहाँ पर क्लियरली लिखा है कि मृणाल को कास्ट कर लिया गया है, बट ऑफिशियली कंफर्मेशन कुछ ही दिनों में आ जाएंगे। एंड ये आर्टिकल जब बाहर आया था ना, उसके बाद इस मूवी के मेकर्स डायरेक्टर बहुत ही ज़्यादा अपसेट थे मृणाल से। और उनके अकॉर्डिंग मृणाल बहुत ही अनप्रोफेशनल बिहेवियर कर रही थी। इस मूवी में ना 3 फीमेल एक्ट्रेस है जिनमें मृणाल भी एक हो सकती है, लेकिन मृणाल ने इस आर्टिकल को खुद ही अप्रूव किया था। दैट इस आर्टिकल में दीपिका पादुकोण का नाम भी आया है, जिसमें ऐसा शो करने की कोशिश किया गया है कि लाइक दीपिका पादुकोण मेन लीड नहीं है, मृणाल मेन लीड में है। इस तरीके से बांगर की स्पिरिट मूवी जिसमें बहुत ज़्यादा बवाल हुआ था, उसके लिए भी मृणाल ने ऑडिशन दिया था और पीआर ने पहली आर्टिकल पब्लिश कर दिया था। फौजी वाली मूवी पे भी मृणाल को बाहर आके क्लैरिफाई करना पड़ा दैट वो इस मूवी में काम नहीं कर रही है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से ना मृणाल अपनी साइड से डेस्परेट दिख रही है, अटेंशन सीकर की तरह दिख रही है, क्योंकि क्लैरिफाई करने से अच्छा था पहले इस तरीके के रूमर्स ना फैलाया जाए, तो उनको कास्ट किया जा रहा है। ऑल्सो जितनी भी आर्टिकल्स इनके पीआर टीम पब्लिश करती है, लाइक एक आर्टिकल 2 ही दिन पहले आया है। लाइक इस आर्टिकल में एज यू कैन सी द हेडलाइन मृणाल ठाकुर एन इन डिमांड एक्ट्रेस एंड एवरी डायरेक्टर ड्रीम कोलैबोरेटर। ये एक आर्टिकल कम सीवी ज़्यादा लग रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि किस तरीके से मृणाल हर डायरेक्टर की ड्रीम कोलैबोरेटर है एंड एक इन डिमांड एक्ट्रेस है। ऑल्सो काफ़ी बार मृणाल ने कुछ ऐसा पोस्ट भी सोशल मीडिया पे लाइक करे जो काफ़ी हिंट दे रहा है दूसरी एक्ट्रेस को। उन्होंने कंगना रनौत की एक पोस्ट को लाइक किया था जिसमें वह दीपिका पादुकोण के डिप्रेशन का मजाक बना रही है। इस तरीके से जब मृणाल नच बलिए में परफॉर्म कर रही थी तो उस टाइम पे भी वो बहुत बार ऐसा देखा गया है कि वो डिसरेस्पेक्ट कर रही है दूसरे कंटेस्टेंट्स की। इनफैक्ट उनका बॉयफ्रेंड था शरद त्रिपाठी, वो भी जजमेंटल थे, वह भी दूसरी लड़कियों का मजाक बनाते थे। एंड व्यूवर ने काफ़ी ज़्यादा शॉक हो गए थे जब मृणाल अपने को इस तरीके से एक्सपोज कर रही थी। मृणाल धीरे-धीरे काफ़ी अच्छी फ़िल्म कर रही है, उनकी फ़िल्म की चॉइस भी अच्छी है, उनकी एक्टिंग को भी एप्रिशिएट किया जा रहा है, लेकिन बार-बार काफ़ी ऑडियंस मृणाल को इस चीज़ को लेके कॉल आउट करती है, क्योंकि कन्फर्मेशन से पहले ही आर्टिकल पब्लिश कर देना ही पीआर टीम से दूसरों को हेट दिलवाना यह काफ़ी वियर्ड है। एंड यह सब चीज़ करने की ज़रूरत मृणाल को एटलीस्ट तो नहीं है। बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।